नमस्कार। आज हम आर्थर सी ब्रुक्स और ओपरा विनफ्रे की एक बहुत ही दिलचस्प किताब बिल्ड द लाइफ यू वांट, इसके जो मुख्य विचार हैं उन पर बात करेंगे। जी। ये किताब बताती है कि खुशी पाने का तरीका क्या है, उसकी कला और उसका विज्ञान। तो हमारा इरादा है कि इस किताब से जो सबसे जरूरी बातें हैं वो निकालें, ताकि जीवन को बेहतर बनाने के कुछ ठोस तरीके मिल सकें। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। हाँ, और शुरुआत ही एक बड़े मजेदार विचार से होती है। किताब कहती है खुशी कोई मंजिल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पहुंच गए और बस खुश हो गए। अच्छा, तो फिर क्या है? ये एक दिशा है, एक सफर। और ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी सारी भावनाएं, अच्छी हो या बुरी, उन्हें समझना और संभालना, ये है असली बात। ये बात तो थोड़ी चौंकाने वाली है कि खुशी लक्ष्य नहीं और दुख दुश्मन नहीं। हम तो अक्सर दुख से बचते ही हैं। हाँ, पर किताब का नजरिया अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जीवन में सुख और दुख दोनों को ही अपनाना सीखना होगा। बिल्कुल सही। देखिए, जो नकारात्मक भावनाएं हैं वो भी कुछ बताती हैं। वो सिग्नल हैं कि कहीं कुछ ध्यान देने की जरूरत है। और किताब खुशी के 3 मुख्य हिस्सों पर जोर देती है। 3 हिस्से? कौन कौन से? पहला है आनंद, एंजॉयमेंट, मतलब रोज की चीजों में, रिश्तों में मजा लेना, छोटी छोटी बातों में। दूसरा है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। ये मिलती है जब हम कोई मेहनत करते हैं, कुछ हासिल करते हैं अपनी उपलब्धियों से। अच्छा। और तीसरा, और शायद सबसे गहरा, वो है उद्देश्य, पर्पस। ये महसूस करना कि हमारे जीवन का कोई मतलब है, कोई बड़ी वजह है। मतलब सिर्फ मजे से या सिर्फ उपलब्धि से बात नहीं बनेगी। नहीं, किताब यही कहती है, सच्ची टिकने वाली खुशी तब मिलती है जब ये तीनों मिलते हैं, आनंद भी हो, संतुष्टि भी और उद्देश्य भी। तभी जीवन संतुलित लगता है। ठीक है, तो अगर हमें सारी भावनाएं स्वीकार करनी है, बुरी वाली भी, तो उन्हें संभालने का कोई तरीका भी तो होगा। आपने मेटाकॉग्निशन का जिक्र किया था, ये क्या चीज है? सुनने में भारी लगता है थोड़ा। हाँ, शब्द थोड़ा टेक्निकल है पर मतलब बहुत सीधा है। मेटाकॉग्निशन यानी अपनी सोच और भावनाओं के बारे में सोचना, उनको एक दूरी से देखना। जैसे? कोई उदाहरण? मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं, गुस्सा आ रहा है। अब एक तो है कि बस गुस्सा करते रहें। हाँ, होता है अक्सर। दूसरा तरीका है मेटाकॉग्निशन। आप सोचें, ओके मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों? देर हो रही है, पर क्या इस गुस्से से कुछ बदलेगा? नहीं, चलो गहरी सांस लेता हूं। ये अपनी भावनाओं को पहचानना और फिर तय करना कि उस पर कैसे रिएक्ट करना है। भावना के बहकावे में नहीं आना। मतलब भावनाओं को देखना, समझना और फिर चुनाव करना कि क्या करना है। ये सुनने में तो बहुत पावरफुल है, पर असल जिंदगी में इसे करना मुश्किल लगता है। हाँ, प्रैक्टिस चाहिए, एकदम से नहीं होता। किताब में एक तरीका बताया है, भावनात्मक प्रतिस्थापन, इमोशनल सब्स्टिट्यूशन। वो क्या है? जब कोई नेगेटिव भावना आए, जैसे निराशा हो रही है, तो जानबूझकर अपना ध्यान किसी पॉजिटिव चीज पर ले जाएं। जैसे किसी ऐसी चीज के लिए शुक्रगुजार होना जो आपके पास है, या कोई मजेदार बात याद करना। धीरे धीरे ये पैटर्न बदलने में मदद करता है। अच्छा, ये कोशिश करने लायक बात है। अच्छा, एक और बात जो थोड़ी हैरान करती है, किताब कहती है कि खुशी बढ़ाने के लिए खुद पर कम ध्यान दो और बाहर की दुनिया दूसरों पर ज्यादा। हाँ, ये आजकल जो सेल्फ केयर, खुद पर ध्यान देने की बात होती है, उससे तो बिल्कुल अलग लगता है। हाँ, ये सुनने में विरोधाभासी लग सकता है, पर तर्क ये है कि अगर हम लगातार बस अपने ही अंदर झांकते रहें, अपनी कमियां सोचते रहें या दूसरों से तुलना करते रहें, तो अक्सर हम और दुखी हो जाते हैं। इसके बजाय जब हम ध्यान बाहर मोड़ते हैं, जैसे किसी दोस्त की परेशानी सच में सुनना, किसी अनजान की थोड़ी मदद कर देना या बस बाहर निकलकर मौसम को महसूस करना, तो हम अपनी चिंताओं से थोड़ा हटते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं और उसमें एक अलग तरह का संतोष मिलता है। तो फोकस बाहर की तरफ रखना दिलचस्प है। और इसी के साथ किताब खुशी के 4 स्तंभों की बात करती है। पिलर्स: परिवार, दोस्ती, काम और आस्था। जी, ये 4 नींव हैं। परिवार और दोस्ती, ये तो समझ आता है, रिश्तों का महत्व। हाँ, और परिवार के बारे में किताब ये भी कहती है कि कभी-कभी जो असहमति होती है या टकराव, वो भी बुरा नहीं है। अगर उसे ठीक से संभाला जाए तो वो सीखने और रिश्ते को मजबूत करने का मौका बन सकता है। बात दबाने की नहीं, समझने की है। सही बात। और दोस्ती के बारे में, क्या बहुत सारे दोस्त होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ क्वालिटी पर जोर है, क्वांटिटी पर नहीं। कुछ गहरी, सच्ची दोस्ती, जहां आप जैसे हैं वैसे रह सकें, जहां भरोसा हो, सहारा मिले, वो सतही जान पहचान की भीड़ से कहीं बेहतर है। ठीक है। तीसरा स्तंभ है काम।
इसके बारे में क्या नजरिया है? पैसा कमाना ही काफी है? नहीं, पैसे से ज़रूरतें पूरी होती हैं, पर खुशी के लिए काम में कुछ और चाहिए। किताब कहती है कि काम में असली संतुष्टि तब है जब वो आपके मूल्यों से मेल खाता हो, वैल्यूज़, और आपको लगे कि आप कुछ सार्थक कर रहे हैं, कोई उद्देश्य पूरा हो रहा है। मतलब सिर्फ पद या सैलरी नहीं, बल्कि काम का मतलब मायने रखता है। बिल्कुल, वो आंतरिक संतुष्टि ज़्यादा ज़रूरी है लंबे समय की खुशी के लिए। और चौथा और आखिरी स्तंभ है आस्था, फेथ। इसका मतलब क्या सिर्फ पूजा पाठ धर्म से है? नहीं, इसे बहुत व्यापक रूप में देखने को कहा गया है। आस्था यानी जीवन को रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों से ऊपर उठ के देखना, एक बड़ा नजरिया रखना। तो ये कुछ भी हो सकता है? हाँ, ये प्रकृति से जुड़ना हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, फिलॉसफी पढ़ना, विज्ञान को समझना, या बेशक किसी धार्मिक या आध्यात्मिक रास्ते पे चलना। जरूरी ये है कि एक बड़ा दृष्टिकोण हो जो जीवन के उतार चढ़ाव को सही जगह पर रखने में मदद करे। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें सुनकर लगता है कि अपनी पसंद का जीवन बनाना कोई जादू नहीं है। ये तो एक लगातार चलने वाला प्रयास है। सही का। इसमें अपनी भावनाओं को साधना है, बाहरी दुनिया से जुड़ना है, रिश्ते निभाने हैं और अपने काम और जीवन में एक मतलब खोजना है। बिल्कुल, ये सब कदम उठाने पड़ते हैं। खुशी एक एक्टिव चॉइस है, एक प्रोसेस है। तो जाते जाते एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। कि ये जो इतने सारे तरीके हमने डिस्कस किए, इनमें से वो कौन सा एक छोटा सा पहला कदम हो सकता है जिसे कोई भी आज से ही अपनाना शुरू कर सकता है खुशी के इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए? क्या आप जिंदगी बदलने वाली किताबें पढ़ना चाहते हैं पर टाइम नहीं है? चिंता मत कीजिए। बुक बाइट्स पॉडकास्ट पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स की शॉर्ट और पावरफुल समरी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबों की कमाल की सीख हिंदी में सुनिए। बस अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड मिस न हो। ज्ञान का ये सफर आपके साथ ही पूरा है।